अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 25 श्लोक संख्या भी 25। उपनिषदेर करेन मुख्यार्थ व्याख्यान सुनिया पंडित लोकेर जुड़ाए मन कान। श्री चैतन्य महाप्रभु उपनिषदों का सीधा अर्थ बताते हैं। जब दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है वो सीधी चीज़ को सीधे तरीके से नहीं समझता है, वो हर चीज़ को टेढ़े तरीके से समझता है। ये हमारा नेचर है हम सबका। जब बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड मान जाते हैं, हम लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेट लगती है तो हमें सिंपल सोल्यूशन समझ नहीं आते हैं। कोई हमें बोलता है ये हरे कृष्ण मंत्र कीजिए आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया, इतनी सारी समस्या, मैं कितने लोगों से कंसल्ट कर रहा हूँ, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ, हाँ ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगी। हरे कृष्ण मंत्र जपिए, हाँ भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान की भक्ति कीजिए, आरती कीजिए, ये सब बड़े सरल हमें अर्थ लगते हैं, तो इसलिए ये हमारे उतरते नहीं हैं। जबकि गीता पूरा संसार पढ़ता है। भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि बस ये काम करो, क्या करो कि मेरी शरण में आओ और मेरे को प्रणाम करो, मेरे को मेरी पूजा करो, बस यही भगवान ने आदेश दिया है वास्तव में भगवद गीता में। लेकिन फिर भी हमें भगवद गीता के जटिल हम देखते हैं योग कैसे, भगवान कह रहे हैं अच्छा योग ऐसे करना है, अच्छा यहाँ पर बैठना है, अच्छा ऐसे करना है। तो हमें जनरली ऐसा होता है, जैसे कोई डॉक्टर के पास भी आप जाओ तो डॉक्टर आपको सिंपली विटामिन दे दे तो कहते पागल डॉक्टर है, या वापस भेज दे, हाँ घर में जाके उबली हुई सब्जी खाओ 2 दिन ठीक हो जाओगे, वो कहेंगे डॉक्टर ही पागल है। तो क्योंकि हमारा जीवन इतना जटिल बन गया है, हमें हर चीज़ जटिल लगती है दुनिया में, हाँ तो इसलिए सिंपल चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती हमको। तो महाप्रभु जो है उपनिषदों का सिंपल सीधा अर्थ बताते थे जो उनका वास्तविक मतलब है, लेकिन संसार में लोगों उसका अर्थ को घुमाते हैं, जितना घुमा देते हैं कि उसका रियल मीनिंग छुप जाता है। भगवान बोलते हैं मामेकम शरणम व्रज, वो कहते हैं ये जो मेरी शरण में जाने की बात कर रहे हैं वो तो एक शक्ति है। अब कृष्ण सामने अर्जुन के खड़े हैं, बोल रहे हैं मेरी शरण में आओ, कह रहे हैं नहीं इनकी शरण में नहीं जाना है, हाँ ये तो केशव हैं, तो कृष्ण हैं, तो इसके साधारण व्यक्ति हैं जो भी। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट मतलब को नहीं समझ पाते हैं। जब सारे विद्वान इसे सुनते हैं तो उनके मन और कान सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्टि उसी से मिलती है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से हमारा जीवन बड़ा जटिल हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है, हाँ और इस कारण से हम जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हमने पाल ली हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो अक्सर हो नहीं पाती है क्योंकि फल मिलना हमारे कर्मों पे है। तो फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम कुछ गलत एक्शन लेते हैं इत्यादि। तो इस प्रकार से लेकिन जब हम सीधे मतलब सुनते हैं कि जीवन का पर्पस केवल ये करना है, ये तो बड़ा ही सरल था, फिर हमने इतना क्यों फैला लिया इसको, तब हमें समझ में आता है, उससे बड़ी संतुष्टि होती है। सूत्र उपनिषदेर मुख्यार्थ छाड़िया आचार्य कल्पना करे आग्रह करिया। शंकराचार्य तो वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों के मुख्य अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ की कल्पना करते हैं। और शंकराचार्य ने ऐसा किया, जानबूझकर किया, ऐसा हम अक्सर चर्चा करते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। कुछ ऐसे लोग जिनको कि शास्त्रों में कुछ और ही देखना था, खुद ही को भगवान कहलाना था, हाँ हम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ, हाँ सोहम सोहम, तो उन लोगों के लिए ये बड़े अच्छे मतलब लगे, है ना। हम उस पुस्तक को, उस राइटर को, उस स्पीकर को बोलना चाहते हैं जो हमारे हिसाब से बोलता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छे लगते हैं जी। हम उससे नहीं सुनना चाहते हैं जो सही बोलता है लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं है, कड़वा लगता है, हमें बदलना पड़ेगा, ये तो हमारी तो मान्यता कुछ और ही थी, ये तो कुछ और ही बता रहे हैं, हमने तो सुना था, हमने तो इच्छा करी थी कि ऐसा हो जाए, लेकिन ये बता रहे हैं कि ऐसा करना गलत है, तो उस व्यक्ति से हम सुनना बंद कर देते हैं। हम वही जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, या पूरे प्रवचन में जो बात हमारे मतलब की होती है हम उसको सुन लेते हैं, कितनी बढ़िया बात बोली हमारे हिसाब से मतलब की, बाकी बातें हमारे उतरती नहीं हैं। तो ये जो सुनना है, सेलेक्टिव सुनना, ये अच्छी बात नहीं है। हमें पूरा सुनना चाहिए, उसको पूरे को अपने को अंदर डालना चाहिए और बदलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य ने मुख्य अर्थ को छोड़ दिया, हाँ कोई और अर्थ की कल्पना कर ली। आचार्य कल्पित अर्थ ये पंडित सुने, मुख्य हय हय करे हृदय न माने। शंकराचार्य की सारी व्याख्याएं काल्पनिक हैं। ऐसी काल्पनिक व्याख्याओं को पंडित मौखिक रूप से स्वीकार तो कर लेते हैं किंतु वे उनके हृदय को भाती नहीं है। फिर भी
हम उन्हीं अर्थों को एक्सेप्ट करते रहते हैं। एक कारण ये भी है कि किसी ने भक्तिमय तात्पर्यों को ढंग से प्रस्तुत किया ही नहीं समाज में। यानी श्रील प्रभुपाद ने अपने जब तात्पर्य लिखे, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत लिखा, तो लोगों के हृदय में बड़ा एकदम टच किया उसको। तो इस तरह से किसी ने प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहे थे लोग, और शंकराचार्य के भाष्य फैलते जा रहे थे, तो लोग उसका असली मतलब छूट गए, इसलिए लोग धीरे 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 भगवान से दूर हो गए। अब देखेंगे तो शास्त्र पढ़ने वाले, वेद पढ़ने वाले, वेदों की ज्ञाता भी भगवान से दूर होते चले गए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट भगवान की वर्शिप, भगवान के प्रति शरणागति की बात ही नहीं कही है। हम ब्रह्मास्मि, बस एक ही चीज़ है कि मैं हूँ सो हम, जो तू है वो मैं हूँ, तू भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ। इस प्रकार के नारेबाजी करके लोगों का दिमाग खराब हो गया, वो उनके अंदर से शरणागति समाप्त हो गई, ह्यूमिलिटी समाप्त हो गई, और वो अपने आप को भगवान ही समझने लगे, या ये सोचने लगे कि कुछ मेहनत और तपस्या के बाद वो भी भगवान बन जाएंगे, भगवान में मिल जाएंगे। हम कहते हैं कि व्यक्ति भगवान से कभी नहीं मिलेगा, वो उसका दास ही बना देगा, दास रूप में मिलन होगा, भगवान रूप में नहीं होगा, भगवान नहीं बन जाएगा वो। तो ये एक फ़र्क रहता है। तो इस प्रकार से ये भाष्यों ने लोगों के प्रति, भगवान के प्रति शरणागति समाप्त कर दी, और यही रिजल्ट है आजकल की जनरेशन का। ऐसे तात्पर्यों को पढ़ पढ़ के, मैं कई लोगों से हम बात करते हैं जो कि मेट्रो में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, ज़िंदगी का बहुत सारा समय ट्रैवलिंग में बिताते हैं, लेकिन वो नॉवेल्स पढ़ते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स। अब नॉवेल बताइए, लिखने वाला एक नंबर का, क्या बताएं उसके बारे में, उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर है, आप सोचिए ज़रा। क्या वो नॉवल इतने इम्पोर्टेंट है कि इतने बहुमूल्य ग्रंथ जिनको पढ़ने में रस भी है, अगर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, भागवत गीता, भागवतम, ये सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, रामायण, तो अच्छा, बहुत रोचक है अगर आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन हमारा ध्यान सारा नॉवेल्स पढ़ने में है, जो कि यूजलेस लिटरेचर से भरा पड़ा है। क्या कहते हैं वो, सेक्स एंड समथिंग सिटी, क्या था, मतलब उसमें बस यही है, मेट्रोपॉलिटन लाइफ, उसमें कैसे उसका अफेयर उसके साथ हुआ, उसका अफेयर उसके साथ हुआ, हमें बड़ा मज़ा आता है, उसका अफेयर उसके साथ हुआ, उसका अफेयर उसके साथ हुआ, ये हुआ वो हुआ, बस यही मसाला। फिर कोई सस्पेंस है, कोई थ्रिलर है, इसने इसका मर्डर कर दिया, किसने किया पता नहीं चल रहा है। नॉवेल्स में यही सब तो होता है। तो इस प्रकार के नॉवल पढ़ने में हम ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसे ही ये जो तात्पर्य हैं, ये शंकराचार्य, इस प्रकार के तात्पर्य भी नॉवल से बढ़कर नहीं है, बहुत ही आदमी को, बल्कि वो नॉवल से भी खतरनाक है। नॉवल वाला ये तो सोचता है कम से कम कि वो भक्ति नहीं कर रहा है, एक दिन उसको भक्ति की तरफ मोड़ा जाए तो मुड़ जाता है, लेकिन ये भाष्य पढ़ने वाला तो इसको ये लगता है कि वो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहा है, जबकि वो आध्यात्मिकता में पीछे जा रहा है। एक बहुत बड़ा इल्यूजन, सबसे बड़ा इल्यूजन, इसलिए प्रभुपाद कहते थे ये है। प्रभुपाद कहते थे कि माया का सबसे बड़ा, एक तो बहुत बड़ा अधिक जो हथियार है वो है अपोजिट सेक्स के, जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, जिससे आप माया अधिकतर लोगों को समाप्त कर देती है। कुछ लोग इससे भी बच जाते हैं, हाँ, कुछ ऐसे तपस्वी हैं जिनको ये अट्रैक्शन को समाप्त कर लेते हैं, लेकिन वो भगवान बनना चाहते हैं। तो भगवान, प्रभुपाद अक्सर लिखते हैं कि माया का अंतिम जो पाश है वो ये है, हाँ, कि मैं ही भगवान हूँ, निराकारवाद, या इस प्रकार का ही जो है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को भगवान मान लेता है, उसके अंदर शरणागति के भाव नहीं आता है, दासत्व का भाव नहीं आता है। इस प्रकार से वो, उसको लगता है कि वो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो आध्यात्मिकता में बहुत पीछे जा रहा है। ऐसा स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनीला हय सर्वनाश। यदि आप मायावादी भाष्य को सुनेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, पढ़ेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, इससे अच्छा है नॉवल पढ़ लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि नॉवल पढ़ के कम से कम हमें ये तो लगेगा कभी किसी ना किसी दिन कोई समझाएगा, जैसे आज हमने समझाया कि हाँ यार, मैं ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ, पर्पस, जिस पर्पस के लिए बनाई उसने ना यूज़ करके बेमतलब का लिटरेचर पढ़ रहा हूँ। लेकिन मायावादी भाष्य वाला सुनने वाला क्या सोचेगा, मैं वेदों को पढ़ रहा हूँ और मैं इतनी ऊंची चीज़ पढ़ रहा हूँ। शास्त्रों में बताया गया कि वेद तो सबसे ऊपर है। हाँ, जो वेद नहीं समझ सकता वो पुराण पढ़ता है, क्योंकि पुराण में एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं तो वेद पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो श्री कृष्ण चैतन्य वाक्य दृढ़ सत्य मानी, काली काले संन्यासे संहार नाही जानी जिनी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शब्द दृढ़ तथा विश्वसनीय हैं, और मैं उन्हें सत्य मानता हूँ। इस कलयुग में मात्र औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति भवबंधन से छूट नहीं सकता। जैसा हमने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेल फीमेल अट्रैक्शन को भी समाप्त कर दिया, घोर तपस्याएं कर डाली, लेकिन शरणागति नहीं करी।
एक प्रकार से उन्होंने शक्ति, अब शक्ति का जो है ना टेस्ट है वो बहुत बड़ा है वास्तव में। शक्ति तो मिलती है तपस्या करते हैं तो, शक्ति हिरण्यकश्यप को मिली, रावण को मिली, कितने लोगों को शक्ति मिली। उस शक्ति के चक्कर में वो सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन वो शक्ति भी एक प्रकार का इल्यूजन है, क्योंकि जीव हमेशा कभी भी टेम्परेरी संसार में रहता है, टेम्परेरी शरीर में रहता है। एक तो शरीर टेम्परेरी और ये घर भी टेम्परेरी। बताइए, कभी तो शरीर समाप्त होगा, कभी ये घर ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कितनी भी शक्ति अर्जित कर ले, वो वास्तव में प्रकृति के आगे कुछ नहीं है। भगवान की शक्ति तो है, प्रकृति के आगे कुछ नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उम्र बढ़ती हुई उम्र के प्रोसेस को रोक पाया बिना भगवान के आशीर्वाद के? तो कैसे किससे लड़ेगा वो? हर सेकंड में उसका जीवन कम हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति भगवान के सामने सूक्ष्म है। यदि वो भगवान के सामने शरणागति की भाव पैदा नहीं कर पाया तो ऐसी तपस्या का, ऐसे ग्रंथों का कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के शब्द दृढ़ हैं, विश्वसनीय है। और आप देखेंगे कई बार भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथ जो भक्ति से भरे पड़े हैं, इनका भी निराकारवादी भाष्य कर दिया गया है। कितनी सारी गीता संसार में है, उसको पढ़ के हमने लोगों में कभी परिवर्तन नहीं होते हुए देखा। इतना जीवन उनका परिवर्तित होते हुए देखा जितना कि हमने भगवत गीता यथारूप को पढ़ के उन्हें देखा है, क्योंकि उसके तात्पर्य सीधे हैं, आचार्यों की टिप्पणियों पर हैं, जो आचार्य परम भक्त थे। इसलिए वो भगवान के अनुसार है। इस कलयुग में मात्र औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने से नहीं होगा। इस प्रकार का त्याग, इस प्रकार के संन्यास से कुछ नहीं होगा। यस, आपको याद होगा एक व्यक्ति था जो ब्रह्मचारी था, जो दूध पीता था, चैतन्य महाप्रभु के नृत्य में पार्टिसिपेट करना चाहता था। श्रीवास ठाकुर ने सोचा दूध पीता है, कितना कुछ नहीं खाता पीता है, ब्रह्मचारी है, स्त्री का नहीं सोचता है, क्यों नहीं, ये तो देख ही सकता है। तब चैतन्य महाप्रभु उनको डांटा, ऐसे थोड़े दूध पीने से, ऐसे त्याग से कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे तो अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति कहाँ है तुम्हारे पास? तुम तो कठोर हृदय वाले हो, त्यागी हो। ऐसा त्यागी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? त्यागी से बेहतर कौन है? त्यागी से बेहतर है जो भगवान के लिए, जैसे यशोदा माँ ने क्या सब कुछ त्याग ही दिया ना, एक तरह से पूरा दिन कृष्ण 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 की चिंता, कृष्ण के लिए दूध निकालना, कृष्ण के दही निकालना, ये भी तो त्याग है। लेकिन ये कृष्ण के लिए त्याग है। वो त्याग से भगवान को जीता जा सकता है, जैसे यशोदा माँ ने जीता। तो ब्रह्मचारी को खूब डांट पड़ी, निकल जाओ यहाँ से। और ब्रह्मचारी को कहीं से सद्बुद्धि आ गई थोड़ी सी, कि उसने अपने आप को बोला मैं इसी लायक हूँ, मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, मैं दुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं बड़ा खुश हूँ कि थोड़ी देर के लिए तो मैंने नृत्य का दर्शन किया। ये सोच के वो बाहर जाने लगा, यानी कि हम्बल बन गया। बस इतने से एटीट्यूड से चैतन्य महाप्रभु ने उसको बोला, बुला के लाओ उसको, दोबारा बुला के लाओ। ऐसे भगवान को जीता जा सकता है। ये जो संसार में जो ग्रंथ हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं ऐसी गीताओं को, उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा हमारे हृदय में। हमने तो खुद पढ़ के देखा है, कई गीताएं ऐसी हैं जो बहुत फेमस हैं, हर घर के अंदर हैं, लेकिन उनके तात्पर्यों में कृष्ण के प्रति समर्पण, कृष्ण ही भगवान हैं, यहाँ पर इतना जोर नहीं दिया गया है। जैसे शिला प्रभुपाद की पुस्तकों में एक वर्ड सबसे ज़्यादा आता है, वो है कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये जो क्लियर कट निष्कर्ष निकाले गए हैं हमारे आचार्यों द्वारा, ये बड़े जीवन को बदलने वाले हैं। हरे नाम श्लोके रयई करिला व्याख्यान, से ही सत्य सुखदार्थ परम प्रमाण। हरे नाम से प्रारंभ होने वाले श्लोक की जो व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है, वह न केवल कानों को सुख देने वाली है, अपितु प्रबल वास्तविक प्रमाण है। और ये श्लोक बड़ा फेमस है, हम जानते हैं हमारे परंपरा में। हरे नाम एव केवलम, एव केवलम, एव केवलम मतलब होता है केवल, केवल और केवल हरि का नाम। कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा, कोई और गति नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। भक्ति, हरिनाम का कीर्तन, श्रवण, यही एकमात्र रास्ता है, बता रहे, और कोई रास्ता नहीं है। इसमें भी खास तौर पे हरि का नाम सबसे महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार का जो व्याख्या है वो डायरेक्ट व्याख्या है। भक्ति बिना मुखे मुक्ति नहे, भागवत कहे काया, कली काले नाम भासे, सुखे मुक्ति हया। इस कलयुग में भगवत भक्ति किए बिना कोई व्यक्ति मुक्ति पा ही नहीं सकता है। हाँ, ये ऐसा हो गया जैसे कि मैं कह रहा हूं कि
एक दरवाजा है जो वैकुंठ का दरवाजा है, उसमें 2 पहरेदार बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी तरीके से मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा अपने तपोबल से कि उन पहरेदारों को ठोक के मार के उस गेट के अंदर घुस जाऊंगा। और एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा बाहर से, हाँ खोल दीजिए खोल दीजिए, मैंने पूरा जीवन भगवान की भक्ति करी है। हाँ, तो ये तो है भक्ति का मार्ग जहाँ हम प्रार्थनाएं करते हैं। हाँ, और एक है शक्ति का मार्ग जहाँ हम शक्ति अर्जित करके जाना चाहते हैं। नॉट पॉसिबल, इस प्रकार से भगवान के धाम में नहीं जाया जा सकता। 4 कुमार को भी ये रियलाइज हुआ कि हमने जो किया है बड़ा गलत कर दिया। हम इस गेट से अंदर तो जा रहे थे, लेकिन जय विजय जब भगवान बोलते हैं कि मेरे मेरे इन पुत्रों को या मेरे इन भक्तों को के प्रति थोड़ा सा रहम करना, इनसे गलती तो हुई है। हाँ, इस प्रकार से भगवान बोलते हैं तो 4 कुमारों को रियलाइज होता है ये तो कुछ गलत कर दिया हमने, बहुत गलत कर दिया। भगवान इनके लिए इतना बोल रहे हैं, इनके लिए इतना कर रहे हैं, इनको दंडित करना चाह रहे हैं, इसका मतलब वो उनको अपना मानते हैं, हमें अपना नहीं मानते। हम तो रूल बुक के हिसाब से चल रहे हैं, ये गलत है, ये सही है, ये तो गलत है, ये तो सही है। अक्सर बोलते हैं ना भक्त लोग, ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पर ये गलत हो रहा है, यहाँ पर ये गलत हो रहा है। अरे आप बलिदानों को, तपस्याओं को क्यों नहीं देखते हैं किसी की? हम कुछ करते तो है नहीं ना, हम कोई सेवा करते हैं रेगुलरली हम, लेकिन हमें पिन पॉइंट करना बड़ा आता है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। हम उसके बलिदानों को नहीं देख पाते हैं अक्सर किसी भी व्यक्ति के। हम रूल बुक के हिसाब से चलते हैं। हाँ, जब जय विजय की ये गलती थी कि 4 कुमार, ऐसा कोई साधारण व्यक्ति तो वैकुंठ में नहीं आ सकता, लेकिन उसमें ये भी तो सोचा जा सकता था कि ये लोगों को भगवान ने अपना सर्वेंट नियुक्त किया है, अपना पैरे में लगाया हुआ है। हाँ, कितने खास लोग होंगे। मैं इनको ऐसे डांट रहा हूँ जैसे कि कोई रास्ते में चलने वाला कोई गार्ड है। क्या ये लोग भी साधारण हो सकते हैं? वो उनको कह रहे हैं कि क्या कोई साधारण व्यक्ति वैकुंठ में आ सकता है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि वो ऑलरेडी उस पोजीशन पे हमेशा वहाँ खड़े हैं। हम तो आ रहे हैं, वो तो हमेशा वहाँ खड़े हैं, तो क्या वो साधारण व्यक्ति हो सकते हैं? लेकिन उन्होंने अपनी रूल बुक खोली, ये तो गलत है। हाँ, और श्राप दे डाला। और भगवान जब आए, हाँ, और जब भगवान ने उनको ही दंडित करने को बोला, लेकिन इस प्रकार से बोला कि समझ में आ गया कि ये इनके अपने ही है। देन दे रियलाइज। इस प्रकार से शक्ति प्राप्त करके आप नहीं घुस सकते, ज्ञान प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके, ओनली बाय ह्यूमिलिटी। आप प्रार्थनाएं करके जा सकते हैं, ये मुख्य है। तो इसलिए बता रहे हैं कि भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति मुक्ति पा ही नहीं सकता है। इस युग में यदि कोई कृष्ण के नाम का ठीक से कीर्तन नहीं करता तो भी उसे आसानी से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि कीर्तन नाम जपते हुए यदि वो गलतियां करता है, हाँ, और नाम ठीक से नहीं निकल पाता बिकॉज ऑफ टंग में प्रॉब्लम है, एक्शन में प्रॉब्लम है, या पूरा ध्यान से नहीं जप कर पा रहा है, फिर भी नामाभास कर रहा है, फिर भी उसको लाभ मिलता है। इतना फायदा है इसका भक्ति करने का। और अगर तपस्याओं में कुछ गलती हो जाए तो सारा फल बिगड़ जाता है। यह स्थिति भक्ति मदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम सौ कलेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। हे प्रभु, आपकी भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई इसका परित्याग केवल शुष्क ज्ञान के लिए अथवा सारे जीव आत्मा ज्ञान के लिए अथवा सारे जीव आत्मा है और भौतिक जगत मिथ्या इस धारणा के लिए कर देता है तो उसे बहुत कष्ट मिलता है। भगवान गीता में बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी का मार्ग है वो बड़ा ही कठिन है। भगवान कह रहे हैं कठिन है, फिर भी हम कह रहे हैं लेट मी ट्राई दिस। जब कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि कठिन है तो फिर क्यों उस रास्ते को अपनाया जाए? तो कह रहे हैं हे प्रभु, आपकी भक्ति एक शुभ मार्ग है। यदि कोई इसको त्याग देता है, ये कहने के लिए कि क्या केवल शुष्क ज्ञान के लिए। शुष्क ज्ञान क्या होता है? शुष्क ज्ञान, ड्राई स्पेकुलेशन का मतलब है कि हम जानकारी तो बहुत हासिल कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। हाँ, किताबें तो बहुत पढ़ रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर, हाउ टू डू पेरेंटिंग, पेरेंटिंग के सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर में आके कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी तरह हम भक्ति के लेक्चर रोज सुन रहे हैं, लेकिन घर में जाके फिर वही, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और हम ये नहीं देख पा रहे हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इस व्यक्ति ने क्या पॉजिटिव किया, क्या बलिदान। वी नॉट एबल टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स बट वी आर एबल टू पॉइंट आउट द बैड थिंग्स। याद रखना चाहिए, क्या रखना है कि दूसरों ने हमारे लिए क्या अच्छा किया है, और क्या भूल जाना चाहिए कि उन्होंने क्या गलत किया है वास्तव में। तो ये हमारे हृदय से आता नहीं है। अगेन हमारी थिंकिंग मैं और मेरा के में ही
घूमती रहती है, घूमती रहती है, ये समस्या है। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि इस शुभ मार्ग का त्याग कोई कर देता है, शुष्क ज्ञान के लिए मेंटल स्पेकुलेशन, जानकारी बहुत हासिल कर ली, ना तो भगवान की सेवा करी ना भक्तों की सेवा करी, जानकारी लिए जा रहे हैं, कहीं पर क्विज हो रही है तो क्विज में नंबर बना रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं रहे हैं। ज्ञान इतना अर्जित कर लिया है किताबों को पढ़ पढ़ के, हाँ, हृदय सूख चुका है, ड्राई हो चुका है, इसको कहते हैं शुष्क ज्ञान। हाँ, ये गीला कब होता है? जब इसमें प्रेम की बूंदें गिरती हैं। वो कैसे गिरती हैं? जब हम आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान कैसे करते हैं? हाँ, जब हम भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, भक्तों के साथ बातचीत करते हैं, हृदय खोलते हैं, लेना देना करते हैं, खाना खिलाना करते हैं, सुख दुख डिस्कस करते हैं, कृष्ण चर्चा करते हैं, साथ में कुछ सेवा करते हैं, देखते हैं कौन से भक्त के जीवन में क्या समस्याएं हैं, और ग्लोरीफाई करते हैं भक्तों को बैठ के, ना कि निंदा करते हैं। और कुछ सर्व करने का प्रयास करते हैं, मीनियल सर्विस करने का कोशिश करते हैं, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने धन से, अपने समय से। ये ड्राइनेस को समाप्त करता है। हाँ, ये उस क्रीम की तरह है जो हमारी त्वचा को फिर से सॉफ्ट बना देती है। लेकिन ज्ञान 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 हमें ड्राई बना देता है। तपस्या 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 हमें ड्राई बना देती है। तो ये बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग यदि कोई इस चीज़ के लिए छोड़ देता है, या इसके लिए कि जगत तो मिथ्या है, हाँ जगत मिथ्या है, क्या घटिया बात है। खाना खाते हो कि नहीं? रोज रोटी खाते हो कि नहीं? हाँ, जब मिथ्या है तो रोटी खाने की क्या जरूरत है? मिथ्या ही तो है रोटी भी, क्यों खाई जाती है रोटी? नहीं खाओगे तो मर जाओगे ना, तो खानी पड़ती है ना, इसका मतलब है। हाँ, तो भोग लगाने में क्या दिक्कत है फिर, जो है तो? क्यों हर चीज़ भगवान की सेवा में ना लगाई जाए? तो ये मिथ्या कहना भी एक प्रकार का ड्रामा है, ड्रामा। हाँ, सब कुछ क्या कहते हैं वो, राम नाम जपना पराया माल अपना, मुंह में हाथ में छुरी मुंह में राम, समथिंग लाइक दैट। तो इस प्रकार से दिखावा कर रहे हैं, दिखावा। तो ये कह रहे हैं कि संसार मिथ्या है और लगे हुए हैं संसार चीज़ों को भोगने के लिए। तो उसको बहुत कष्ट मिलता है, उसे केवल कष्टप्रद अशुभ कर्म ही मिलते हैं। उसके कार्य उस पुआल को पीटने के समान है जो धान से रहित है, उसका सारा श्रम निष्फल चला जाता है। जीवन के अंत में उसको कुछ नहीं मिलता है, एक अखलूस हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि लगता है कि भैया, है ना, पुस्तक बांटने हम कई बार जाते हैं, उनके चेहरों को देख के लगता है ना भैया इसके पास तो नहीं जा पाऊंगा। चेहरों में ही ऐसा अजीब सा, पूरे जीवन में कटुता, द्वेष, झगड़े, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, इधर उधर, मैं मेरा, हाँ पर तोड़, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। चेहरे बड़े गंदे से हो जाते हैं। ऐसे चेहरे जाते हैं कि उसको देख के लगता नहीं मन की इससे बात करी जाए। ऐसा हमने देखा, कई लोगों को ऐसे ही हो जाते हैं जो इस प्रकार का भाव रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, श्रम सब बेकार हो जाता है जीवन में। ये अन्य अरविंद अक्षय विमुक्त मानिनस त्ययस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरूह्य कृष्णेण परम पदम तथा पतन्ते यथो अनाद्यत युष्म दघ्नया। हे कमल समान नेत्रों वाले, जो लोग ये सोचते हैं कि वे इस जीवन से मुक्त हो चुके हैं किंतु आपकी भक्ति से रहित हैं, वे शुद्ध बुद्धि से हीन हैं। यद्यपि वो कठोर तपस्या करके आध्यात्मिक पद अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं, किंतु पुनः नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वे आपके चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा करते हैं। यस, ध्यान रखिए, कितना ऊपर उठेंगे। हाँ, कितना, कई लोग अपनी मेहनत करते हैं और उनको सफलता मिलती है, बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, बहुत बड़ा कंपनी की एक पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि क्या है, भगवान को तो मैं देता हूँ, कितना चाहिए बोलो, कौन से मंदिर के लिए चाहिए, कितने का चेक काटूँ बोलो, है ना। कई बार ऐसे डोनर भी होते हैं, हम बोलते हैं कि थोड़ी सी माला करेंगे आप, थोड़ा सा कीर्तन में आएंगे, ये बताओ चेक कितने का काटना है, टाइम नहीं है मेरे पास फालतू, चेक लो और निकल चलते बनो। तो उन्हें इतने बड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम तो भगवान को देते हैं, भगवान थोड़ी हमें देता है, हम देते हैं। तो इस सक्सेस आदमी को पागल बना देती है वास्तव में। शुद्ध बुद्धि से हीन है, उन्होंने खूब तपस्याएं करी है अपने जीवन में, खूब मेहनत करी है। मेरे से पूछो, मेरे से कितनी मेहनत करी है मैंने, रात दिन एक किया है। यहाँ पर तो बता रहे हैं कि उनके पास शुद्ध बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि जो है हीन है। और शक्ति प्राप्त करके ऊंचे उठते 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 अगर वो ब्रह्म ज्योति तक भी चले गए तो भी वहाँ से नीचे गिरते हैं। हाँ, त्रिशंकु की कहानी हम सुनते हैं पुराणों में,
तो त्रिशंकु को कहाँ जाना था? त्रिशंकु को जाना था स्वर्ग में। अब स्वर्ग जाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इनको स्वर्ग जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब त्रिशंकु क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। वो तपस्याएं करना नहीं चाहता है, हाँ, भक्ति में वो सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक शुद्ध व्यक्ति ही कम से कम स्वर्ग में जा पाता है। शुद्ध भक्ति तो नहीं कर पाया, लेकिन शुद्धता से रहा। अब बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो अब बीच में आए विश्वामित्र। अब विश्वामित्र का भी बैर था, देवताओं ने मना कर दिया जी हम त्रिशंकु को नहीं लेंगे। इधर विश्वामित्र ने कहा मैं करूँगा तुम्हें, मैं ऊपर भेजूंगा, क्योंकि उन्हें साबित करना था कि वो कुछ हैं। ये तब की कहानी है जब विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि नहीं बने थे। विश्वामित्र ने बहुत दम लगाया, उनकी वशिष्ठ से खास बैर था, बैर। और वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि थे। वशिष्ठ ने अपनी गाय के माध्यम से विश्वामित्र की सारी सेना को समाप्त कर दिया। इस प्रकार कामधेनु गाय, विश्वामित्र बड़े जेलस में आ गए। उन्होंने खूब घनघोर तपस्या करी, आप जानते ही हैं। इतने अस्त्र शस्त्र लिए गए विश्वामित्र से लड़ने, फिर हार गए। अल्टीमेटली खूब कोशिश करी, तो ये एक और उन्होंने प्रयास किया। त्रिशंकु को उन्होंने मैं स्वर्ग भेज कर आऊंगा। उन्होंने ऐसी तपस्या करी, अपने मंत्रों के उच्चारण से त्रिशंकु ऊपर जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, वो खूब ऊपर स्वर्ग में पहुंच गया। भेज दिया उसको बिना किसी एलिजिबिलिटी के स्वर्ग में। लेकिन जैसे ही स्वर्ग में पहुंचा, इंद्र ने प्रहार करके उसको नीचे पटक दिया। अब त्रिशंकु नीचे गिर रहा है। अब बताते हैं कि जब वो नीचे गिर रहा है, इतने वेग से नीचे गिर रहा था कि उसकी मतलब उसको लगता था कि उसकी त्वचा फट जाएगी। सोचिए, वो बड़ा प्रेशर होता है वायु का। नीचे गिर रहा है, उसकी आंखें सॉकेट से निकल जाएंगी ऐसा लग रहा है, और वो नीचे की तरफ आ रहा है चिल्लाता हुआ। अभी जमीन पे गिरेगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन विश्वामित्र उसको नीचे नहीं गिरने देते, वहां से उसको फिर ऊपर भेजते हैं। अब आपने अगर बैडमिंटन खेला है तो एक शटल कॉक की तरह उसकी हालत हो जाती है। अब यहाँ से फिर वो वेदना से ऊपर जा रहा है, ऊपर पहुँचते ही इंद्र उसको फिर नीचे मारना है। और इस प्रकार काफ़ी देर तक ये चलता रहा। हाँ, तो विश्वामित्र को समझ में आ गया कि ऐसे तो मैं नहीं भेज पाऊंगा। अब विश्वामित्र हार नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक स्वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, एक पैरेलल स्वर्ग बना लेते हैं, अपनी सारी शक्तियाँ उसमें लगा देते हैं और त्रिशंकु को वहाँ भेजते हैं। अब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना तो आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। विश्वामित्र की सारी शक्ति लग जाती है उस स्वर्ग को मेंटेन करने के लिए। अब उसको कैसे चलाया जाए, उनकी नसें फटने लगती हैं, उनका दिमाग ऐसा लगता है फट जाएगा। और तब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान गलती हो गई, बहुत बड़ा गलती कर दिया मैंने। तब भगवान कहते हैं ओके लीव इट टू मी नाउ, नाउ आई विल मेंटेन दिस। तब भगवान, लेकिन विश्वामित्र इस प्रोसेस में अपना सारा तपोबल समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से कई बार हुआ उनके साथ, आप जानते हैं, मेनका इत्यादि। और अंत में वो बहुत जब हम्बल बन जाते हैं तब जाके वो ब्रह्म ऋषि बन पाते हैं। तो इतना तपोबल से हम बता रहे थे आपको कुछ प्राप्त नहीं होता व्यक्ति को। अब कितना भी ऊपर उठ जाए वो, यहाँ बता रहे हैं, और फिर नीचे गिरेगा ही गिरेगा। देयर इज नो अदर, और कोई तरीका नहीं है एक्चुअली में भगवान के धाम में जाने का। एलिजिबिलिटी हम शक्ति से, ज्ञान से नहीं बना सकते हैं। हम भगवान की सर्विस और भक्तों की सर्विस, साधना जिसमें कि श्रवण कीर्तन आता है, इसी तरीके से जा सकते हैं। यही सही तरीका है। लेकिन ये मायावादी और ये मायावादी भाष्य आदमी को इतना कठोर बना देते हैं कि उसका हृदय बड़ा जटिल हो जाता है। हाँ, गुरु को ही, अभी प्रभुपाद अक्सर लिखते हैं अपने तात्पर्यों में, ये मायावादी इतने ड्राई होते हैं कि जिससे सीखते हैं उसी के सर पर चढ़कर ऊपर, उससे सीढ़ी बना लेते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको एक लात मारते हैं। हाँ, सीढ़ी बनाने का मतलब क्या हुआ कि आप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ यानी कि उसको कंज्यूम करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको मिस यूटिलाइज करते हैं, भोग लेते हैं जिसने आपको ज्ञान दिया। क्योंकि उनके अंदर ये भावना ही नहीं है ना शरणागति की, सेवा की, जो वैष्णव के अंदर कूट कूट के भरी है। वैष्णव मृगारी की तरह चींटी को भी नहीं दबाता है, लेकिन मायावादी अपने गुरु को ही दबा देते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें तो खुद भगवान बनना है ना। प्रॉब्लम ये है, हमें बनना है दास, उन्हें बनना है भगवान। इस प्रोसेस में वो दबाते हैं। हाँ, और कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की कोई आवश्यकता है जीवन में? जब भगवान मिल गए तो अब इनकी क्या जरूरत है, बताइए। हाँ, भगवान क्या कहते हैं, गोपी गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास दासन दास। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि दास के दास का दास का दास का दास बनिए। हमें क्या बनना है? हमें तो या तो भगवान, हमें राधा रानी भी नहीं बनना है, हमें राधा रानी का सर्वेंट भी नहीं बनना, तो भगवान ही बनना है जो खुद गोपियों को भोगता है। ऐसा भाव उनके अंदर आ जाता है। ब्रह्म शब्द कहे षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, तारे निर्विशेष स्थापी पूर्णता हय हान। ब्रह्म महानतम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है, 6 ऐश्वर्यों से युक्त है।
किंतु यदि हम एक पक्षीय निर्विशेष मत स्वीकार करें तो उनकी पूर्णता घट जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मूलतः परम पुरुष हैं और वो अपनी शक्ति से निर्विशेष विस्तार करते हैं। परम पुरुष है, परम पुरुष एक ही है, मल्टीपल नहीं है। परम पुरुष केवल एक ही है। हम क्या है, हम मल्टीपल हैं, जीव मल्टीपल है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में व्याप्त है, सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। कृष्ण की वह शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है वो निर्विशेष है, ये शक्ति है कृष्ण की। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश, सूर्य के गोले, सूर्य देव का निर्विशेष विस्तार है। सूर्य का प्रकाश क्या है, शक्ति है, चारों तरफ फैली है। यदि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के केवल एक पक्ष यानी कि निर्विशेष तेज को ले लें तो इससे परम सत्य की व्याख्या नहीं हो पाई ना, कंप्लीट व्याख्या नहीं हो पाई। परम सत्य की निर्विशेष व्याख्या एक पक्षीय है, अपूर्ण है। मनुष्य को दूसरा पक्ष, व्यक्ति विशेष या साकार पक्ष अर्थात भगवान को भी स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के केवल ब्रह्म पहलू से के ज्ञान से तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम तुष्ट क्यों हो जाते हैं हम, क्योंकि ब्रह्म के सामने शरणागति की भावना नहीं है। ब्रह्म को प्रणाम नहीं करना है, ब्रह्म को भोग नहीं लगाना है, ब्रह्म के आगे नतमस्तक नहीं होना है कि नहीं। लेकिन भगवान के साक्षात स्वरूप के आगे सब कुछ करना है। अब इसमें बड़ी दिक्कत है, किसी के आगे झुकना हमने सीखा नहीं है बचपन से, तो ये समस्या है। उसे भगवान के साकार रूप को भी जानना चाहिए, यही परम सत्य का पूर्ण ज्ञान है। श्रुति पुराण कहे कृष्णेर चिछक्ति विलास, ताहा नाही मानी पंडित करे उपहास। वैदिक साहित्य, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र तथा सारे पुराण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलापों का वर्णन करते हैं। यदि मनुष्य भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलापों को स्वीकार नहीं कर सकता तो वह मूर्खतावश उनका उपहास करता है और निर्विशेष विवरण प्रस्तुत करता है। उसको समझ में तो आता नहीं है। हाँ, जैसे कि ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया कि ये भगवान कैसे खाना खा रहे हैं, ये भगवान कैसे भगवान है जो नाच रहे हैं कुछ लड़कियों के साथ। ये सब लीला ना समझने के कारण वो निर्विशेष ब्रह्म का अधिक प्रचार करता है। उसे लगता है ये तो भगवान को छोटा करना हो गया। हाँ, तो ये जो लीलाएं हैं इन लीलाओं को समझ नहीं पाता, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, क्योंकि हमारा हृदय बड़ा जटिल है। स्ट्रेट डेफिनेशंस हमें समझ में नहीं आती हैं, हमें कॉम्प्लिकेशन करने में आनंद आता है, इसलिए भगवान के इस रूप को देख नहीं पाते। हाँ, जो कि माखन चुराते हैं, जो अलग अलग लीलाएं करते हैं, ये रूप हमें समझ में नहीं आता है, तो निर्विशेष ब्रह्म की अधिक व्याख्या करने लगते हैं। उनको लगता है ये जो हरकतें हैं ये मानवीय हरकतें हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे ये जो लीलाएं हैं ये कोई मानवीय लीलाएं नहीं है, समझो बात को। ये बड़े बड़े लोगों के हृदय से लस्ट, कहते हैं कि राधा कृष्ण के जो पास टाइम्स को सुनता है उसके हृदय से लस्ट चली जाती है। बताइए, जो इन गोपियों के प्रेम संबंध को सुनता है प्रारंभ में साधना करने के बाद, तो उसके हृदय से लस्ट ही चली जाती है, जो कि जाती नहीं है हृदय से कभी भी, जो कि बड़े बड़े तपस्वियों के हृदय से नहीं जाती है, जैसे विश्वामित्र हमने जिक्र किया। तो इसलिए इन चीज़ों को ना समझने के कारण क्या करता है, निर्विशेष विवरण प्रस्तुत करता रहता है। सिंपल अगर लिखा होगा तो उसको कॉम्प्लिकेट बनाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यदि भगवान कह रहे हैं मन मना भव तो माध्याजी माम नमस्करो, तो लोग जो है एक विग्रह के आगे, एक मूर्ति, एक पत्थर की मूर्ति के आगे प्रणाम करने लगेंगे। दिस इज सेंटिमेंटलिज्म। इसलिए कुछ और बहुत बात करते हैं। प्रणाम करने का मतलब है उस ब्रह्म शक्ति को जानना जो सर्वत्र व्याप्त है, उसी शक्ति को मानना और उसी शक्ति में एक दिन लीन हो जाना। कहते हैं ये है डेफिनेशन। बताइए, अब ऐसी डेफिनेशन बना दी जाए तो लोगों को लगेगा वाह क्या बात है, क्योंकि इसमें झुकने में दिक्कत होती है ना, तो इसलिए उनको लगता है ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसके सामने झुकना तो गलत है। पुराणों सहित वैदिक साहित्य कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति के वर्णनों से पूर्ण है। भगवान की सारी लीलाएं साक्षात कृष्ण की तरह शाश्वत हैं, आनंदमय हैं, ज्ञान से युक्त हैं। लेकिन ज्ञान निकालना पड़ता है। जैसे रामायण हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जब हमने अपनी परंपरा में रामायण को सुना तो उसके डिफरेंट ही मतलब निकले, जो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं प्रवचनों के बीच में। और हम यही रामायण को बचपन में सुन रहे थे, कथा की तरह, कहानी की तरह सुन रहे थे। कोई उसमें हमें लर्निंग नहीं दी जाती थी। क्या मिलता है हमें इसके चरित्र से, उसके चरित्र से। तो इस प्रकार से गलत तरीके से सुनने से, गलत लोगों से सुनने से हमारे अंदर ये भाव आए। अदरवाइज भगवान की लीलाएं क्या हैं, आनंदमय हैं, ज्ञान युक्त भी हैं।
पूर्ण मूर्ख लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण अपने नश्वर शरीरों की तुलना कृष्ण के आध्यात्मिक शरीर से करते हैं। हाँ, दुष्ट कहेंगे, उनका शरीर में मल है, मूत्र है, रक्त है, क्या क्या नहीं है, वो कृष्ण के शरीर को ही वैसा कहते हैं, और ऐसी मूर्खता करके वो कृष्ण को अपने जैसा ही समझ लेते हैं। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, यही भगवद्गीता में बताया गया कि जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे मनुष्य के रूप में समझते हैं। वे उनकी आध्यात्मिक शक्ति को ना जानने के कारण परम सत्य के साकार रूप की निंदा करते हैं और अपने आप को मूर्खतावश पूर्ण सत्य का ज्ञाता मान लेते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि परम सत्य को यदि कोई शरीर दे दिया तो परम सत्य को आपने लिमिट कर दिया। वे ये नहीं समझ पाते कि जिस तरह भगवान की भौतिक शक्ति के नाना कार्यकलाप हैं, उसी तरह आध्यात्मिक शक्ति के भी हैं। वे भक्ति के कार्यकलापों को भौतिक चेतना के वे संपन्न कार्य समझते हैं। वो सोचते हैं सेंटिमेंटलिज्म है। इस गलत धारणा के कारण कभी कभी वे भगवान के आध्यात्मिक कार्यकलापों एवं उनकी भक्ति का उपहास करने का दुस्साहस करने लगते हैं। प्रैक्टिकल है, हम जब लोग ये भक्ति के हमारे कार्य करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो हम देखते हैं लोगों की कितनी सारी गंदी आदतें छूट गई जो कि अदरवाइज अभी तक नहीं छूट पा रही थी। हाँ, क्योंकि वो शुष्क ज्ञान था, लेकिन अब भक्ति में कार्य करने से उसको हायर टेस्ट मिला। हाँ, यानी कि हायर टेस्ट तो है, तभी तो इतने सारे लोग इसको कर पाते हैं और जीवन को इतने परिवर्तन ला पाते हैं जो तपस्या से नहीं ला पाते। तपस्या से तो हम जबरदस्ती रोक के रखते हैं, मन को पकड़ के रखते हैं। हाँ, सब क्या कीजिए, वो सांसों का कंट्रोल कीजिए, सांसों को कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कर लेता है जब तक कंट्रोल करता है, जब चलने लगता है तो देखता है हाँ ओहो ये कन्या तो बहुत अच्छी है। जैसा कि हमने देखा सौभरी मुनि जो है पानी के नीचे कंट्रोल कर रहे हैं, कोई नहीं देखूंगा, किसी को नहीं, किसी नारी को, किसी पुरुष, किसी को नहीं देखूंगा, पानी के नीचे तपस्या करूंगा, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं। वहां पर मछलियों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बाहर जाके 50-50 लड़कियों से शादी करते हैं एक साथ। तो ये है, ये जो तपस्या से आप कंट्रोल कर रहे हो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन भक्ति में व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा में लगता है तो उसका हृदय पवित्र होता जाता है। हाँ, इसका एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद ने साबित करके दिखाया कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति में डूबे हुए थे, कर नहीं रहे थे, डूबे हुए थे, उन लोगों के हृदय को टोटली पर कन्वर्ट कर दिया और उनको शुद्ध वैष्णव बना दिया। तो समझिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है हमारी परंपरा का, इस विषय को जरूर समझना है हमें, और लोगों को आत्महत्या करने से बचाना है, ये वाली आत्महत्या। हाँ, जो कि वो निर्विशेषवाद में करे जा रहे हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।